वेलकम टू पीसीएस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, इन 2025 बैच के लिए कि 2022 बैच 2025 बैच के लिए इन्फोसिस कैसे हायरिंग करती है, कौन कौन सी सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, कौन कौन सी टॉपिक होती है जिसमें असेसमेंट में एप्टी रीजनिंग टेक्निकल से लेके एचआर तक सब चीज क्वेश्चन किया जाता है। तो ये सब बहुत प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आई आई होप आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस क्या है? तो इन्फोसिस रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस 2025 लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न्स। ठीक है, तो इन्फोसिस इज a global IT service and consulting company founded in the 1981 and headquartered in the Bangalore, India. It is a offer to service in transformation, cloud AI, automation, and software development with operation in the over 50 countries. Infosys server industry like finance, healthcare, and retails. The company is known for invention and a strong focus of the A employee learning and global presence. जो इन्फोसिस कंपनी है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसमें काम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्फोसिस के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम लोग को हो गई। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे देखने वाले कि मेरा सेकंड पॉइंट होना है कि इन्फोसिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर रिसेंटली जो बच्चे 2025 में रिसेंटली पास आउट होने वाले हैं, वो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी कंपनी रिसेंटली टू से आने वाली है, आपके कॉलेजेस में आने वाली है। तो उसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया होती है कंपनी से, कंपनी की तरफ से। उस कौन कौन सी क्राइटेरिया है, यहाँ पे क्राइटेरिया एंड डिटेल्स आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले कौन कौन सा एकेडमिक क्वालिफिकेशन होने वाला है, ठीक है, उसमें। तो सबसे पहले क्लास टेंथ में आपको 60% या 6 CGPA और अबव होना चाहिए, यानी आपको टेंथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन में अबव 60% क्राइटेरिया होना चाहिए। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ में कॉलेज ग्रेजुएशन में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे एलिजिबल पासिंग ईयर का बात करें तो यहाँ पे 2025 बैच के लिए हायरिंग होगी, जो इन्फोसिस की तरफ से हायरिंग किया जाएगा ऑन कैंपस। ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बोले तो यहाँ पे बीटेक ऑल ब्रांचेज आर एलिजिबल एंड एमसीए एंड बीसीए ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं आप यहाँ पे इन्फोसिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल ब्रांचेज का बात करें तो ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेज एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी, आईटी, ईसी, ऑल ब्रांचेज इंजीनियरिंग एलिजिबल है इस प्रोसेस के लिए। और अदर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल परसेंटेज सीजीपी शुड बी कैलकुलेटेड इन द सिंपल एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड सेमेस्टर इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट। आपका जो भी आपने ग्रेजुएशन में जैसे बीटेक कर रहे हैं, वहां पे आपका सिलेबस है, आपका अकॉर्डिंग टू रिजल्ट है, उसमें अबाउ 60% अबाउ क्राइटेरिया होना चाहिए, अबाउ सीजीपी होना चाहिए, तभी आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे बोल रहा है कि नो बैकलॉग अलाउड टू द टाइम ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। आपको कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आपसे 6 सेमेस्टर में आपका क्लियर होना चाहिए सारे पेपर, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस है मैक्सिमम ऑफ 2 इयर्स ऑफ एजुकेशन गैप अलाउड बिटवीन टेंथ एंड ग्रेजुएशन। आपको 2 साल तक ग्रेजुएशन गैप मतलब अलाउ है यहाँ पे टेंथ ट्वेल्थ में। ठीक है, कैंडिडेट हु पार्टिसिपेट इन इन्फोसिस इंटरव्यू प्रोसेस इन द लास्ट 9 मंथ। आपको 9 मंथ के पहले 1 ईयर के पहले कोई इंटरव्यू आप दिए होंगे अगर इन्फोसिस में, तो आप एलिजिबल नहीं है इस प्रोफाइल के लिए। ठीक है, मस्ट हैव बी फॉर्म डिग्री ऑफ द ये सेंट्रल, आपको डिग्री होना चाहिए। नो पेंडिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड विद द कॉलेज। यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 ट्वेल्थ होना चाहिए पास। ठीक है, और इन्फोसिस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर देखा जाए वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको 10 ट्वेल्थ ग्रेजुएशन ओरिजिनल मार्कशीट एंड कॉपी अपडेटेड रिज्यूम आपको सबमिट करना होगा। डिटेल्स अपलोड, पासपोर्ट साइज फोटो वहाँ पे अपलोड करना होगा। और ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी में या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासवर्ड, ये सब पासपोर्ट, ये सब अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फोसिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस 2025 जॉब एनरोल एंड सैलरी पैकेज। तो बेसिकली जो इन्फोसिस कंपनी है वो थ्री टाइप्स का थ्री टाइप का हायर करती है। पहला जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, ये जो पैकेज आता है सैलरी पैकेज एलपीए में, ये 9.5 LPA के लिए हायरिंग करता है।
सेकंड पोजीशन होने वाला है आपका डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, जिसका पैकेज 6.25 LPA पर होने वाला है, ठीक है। और तीसरा जो हायरिंग प्रोसेस होता है इस सिस्टम इंजीनियर के लिए होता है, जो 3.6 LPA के लिए हायरिंग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आपका होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखने में इन्फोसिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस 2025 हायरिंग वर्कफ्लो, ठीक है। तो वहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट होती है। असेसमेंट टेस्ट में आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, जिसमें आपको एप्टी रीजनिंग वर्बल कोडिंग राउंड सब चीज होती है। ये सक्सेसफुली आपको क्रिएट पास करना होगा। पास करने के बाद आप टेक्निकल इंटरव्यू में जाएंगे। टेक्निकल इंटरव्यू में जाने के बाद वही टेक्निकल इंटरव्यू आपको बेसिक आपके रिज्यूम से ही पूछा जाता है, जैसे tell me about yourself. Can you explain your project? What is your programming language, including your project? और भी बहुत सारी बेसिक क्वेश्चन होती है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। आफ्टर कंप्लीटिंग योर टेक्निकल राउंड देन यू आर एलिजिबल फॉर HR राउंड। तो HR राउंड में बेसिक आपके कम्युनिकेशन चेक किया जाता है कि, तो इसमें भी 5 to 6 क्वेश्चन आपसे अकॉर्डिंग पूछा जाता है। ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर, व्हाई वांट टू ज्वाइन इन्फोसिस, कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, एंड ये सब बेसिक क्वेश्चन होता है। तो आपको हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में बता दें, इन्फोसिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस 2025 एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या होने वाला है। तो सबसे बेस्ट आपको यही अपॉर्चुनिटी है कि आपको अभी से प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपेयर करने से ये होगा कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट, जिसे असेसमेंट टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। जो ये द इन्फोसिस ऑनलाइन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड क्वांटिटी एबिलिटी रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी विद द टोटल ड्यूरेशन ऑफ 95 मिनट। जो ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, टेस्ट होने वाला है, वो 95 मिनट का होने वाला है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट एंड टोटल टाइम्स, यहाँ पे मैथमेटिक एबिलिटी से 10 क्वेश्चन आएगा जो 35 मिनट होगा। रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन जो 25 मिनट को होगा। वर्बल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन जो 20 मिनट्स को होगा। सूडो कोड आपको 5 क्वेश्चन होगा तो 10 मिनट होगा। पजल सॉल्विंग 4 क्वेश्चन 10 मिनट होगा, ठीक है। कंप्लीट वन सेक्शन बिफोर मूविंग द नेक्स्ट सेक्शन। आप ये सब सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको एक कोडिंग राउंड, जो जिसमें दो बेसिक कोड रहते हैं, ठीक है। जावा से रिलेटेड कोई भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं तो राउंड 2 में यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्निकल और HR राउंड, ठीक है। दिस इज अ मैंडेटरी राउंड। ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक मेल रिसीव होगा। मेल रिसीव होने के बाद आपको वहाँ पे एक डेट, स्पेसिफिक डेट आपको मेंशन कर दिया जाएगा कंपनी से, कि आपका टेक्निकल और HR राउंड दोनों किस डेट को होने वाला है। तो सबसे पहले टेक्निकल के लिए आप द टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू आर कंडक्टेड इन द सिंगल सेशन, ठीक है। अलग अलग सेशन में होता है। ड्यूरेशन वेरियस बेस्ड ऑफ द इंटरव्यू, टाइपली बिटवीन 15 से 30 मिनट। जो आपका TR या HR होने वाला, दोनों 15 से 30 मिनट होने वाला है, अकॉर्डिंग टू इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है। जिसमें टेक्निकल में आपका टॉपिक हो सकता है OOP, DBMS, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्रिपेयर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, SQL, DSA, projecting depth knowledge, anyone the training technology, extreme specific and important topics, ठीक है। जैसे आप ये टेक्निकल, ये सब टॉपिक आप देख सकते हैं। टेक्निकल टॉपिक करने के बाद जैसे आप एलिजिबल होते हैं HR राउंड के लिए, तो HR राउंड में आपको इंट्रोडक्शन, वही बिहेवियर क्वेश्चन एंड गुड रिसर्च अबाउट द कंपनी, आपको कंपनी के बारे में देखना है, ठीक है। जो इन्फोसिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस डिटेल ऑफ द सिलेबस होने वाला है, कि कौन कौन से सिलेबस इसमें होता है आपको असेसमेंट के लिए। तो ये होता है नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी रेशियो एंड प्रॉपर्टीज, एवरेज परसेंटेज, एलिगेशन मिक्सचर, सीटिंग अरेंजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये सब टॉपिक होने वाला है। आप इन इन्फोसिस लॉजिकल रीजनिंग डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे पजल अरेंजमेंट, सिलेबस, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर, डाटा सेक्शंस, लॉजिकल एंड इन्फोसिस वर्बल एबिलिटी डिटेल्स सिलेबस में देखें यहाँ पे, तो सेंटेंस कंप्लीट इन द फोर्थ क्वेश्चन, एरर करप्शन, ठीक है। ये सब टॉपिक होने वाला है। तो ये टॉपिक आप स्टार्टिंग से अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो इजीली हो जाएगा। यहाँ पे कोई ज्यादा ये नहीं है। इंपोर्टेंट कॉन्स्टेंट में देखिए टेंस, वर्बल, आर्टिकल, पोजीशन, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, ये सब टॉपिक होने वाले हैं। आप इन्फोसिस सूडो कोड का डिटेल्स मालूम करिएगा। यहाँ पे लूप्स, ऑपरेट, नेस्टेड इन कंडीशन, AR मेथड, ओवरराइडिंग, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एनालिसिस, ये कंडीशन स्टेटमेंट, ये सब बहुत सारा प्रोसेस होने वाला है।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। यही सब प्रोसेस होता है, आप इजिली इन्फोसिस क्रैक कर सकते हैं। अभी से आप स्टार्ट करें अपना तैयारी, ठीक है, प्रिपरेशन। एंड ये अच्छे से कर सकते हैं। आई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।